आपका डिस्काउंट चैप्टर चल रहा है, इसमें आज आपका सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको आप कहते हो क्रमागत बट्टा या आप कह दो छूट। देखो क्रमागत बट्टा क्या होता है, जैसे मान लो एक वस्तु थी, ठीक है भाई, जो उसकी लागत थी आपकी, जो कॉस्ट प्राइस था वो इसका 100 रुपये था। कितना था भैया? 100 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था। आपने इसके ऊपर जो इस पर लिख दिया, आपने वो लिख दिया इस पर 160 रुपये। कितना लिख दिया? 160 रुपये आपने लिख दिया। भाई देखो मेरी कमीज बनाने की फैक्ट्री थी, मैं कमीज बनाता था, तो जो मेरी कॉस्ट थी वो कितनी थी? 100 रुपये थी। जो मैंने उस पर टैग लगाया, मैंने लगा दिया 160 रुपये। तो एक बात तो मैंने कितना बढ़ा के लिखा? 60 रुपये। भैया रुपये में तो 60 हैं, पर अगर मैं बात करूं परसेंटेज में कितना है, तो आप क्या बोलोगे? भैया 60 बढ़ाया किस पे? 100 पे। तो 100 का 60% तो होगा। तो जो ये 60% बढ़ाया, ये आपका क्या होता है? जो भी आप सीपी से, जो आप सीपी को बढ़ा के लिखते हो, वो क्या होता है आपका? मार्क अप। यानी आपने कितना बढ़ा के लिखा सीपी से, सब आपका क्या होता है? मार्कअप। तो मार्कअप कितना है? 60 रुपये। मार्कअप परसेंटेज कितना होगा? 60% होगा। तो किसको दिक्कत तो नहीं। अब मैंने क्या काम करा, मान लो एक व्यक्ति मेरी दुकान पर आया लेने, उसने कहा भैया मुझे शर्ट चाहिए, मैंने कहा भाई ले लो। उसने कहा 160 रुपये की तो मैं लूंगा नहीं। तो मैंने क्या काम करा, मैंने कहा भाई चलो 10% की तो मैं छूट दे रहा हूँ, मैं 10% की छूट। अगर मैं उसको 10% की छूट दे दूं तो इसका 10% कितना होगा? 16 ही तो होगा। अगर 16 की मैंने इस पर छूट दे दी, तो भैया जब इसमें से आप 16 माइनस करोगे, तो एक बात तो बताओ, इसको आप कितने का बेच दोगे? 144 का आप बेचोगे। सीधी सी बात है। उस व्यक्ति ने क्या करा? नहीं भाई मैं 144 का भी नहीं लूंगा, मुझे तो छूट और चाहिए, मुझे तो छूट और चाहिए। उसने क्या काम करा, फिर इसने इस पर छूट दे दी 8 सही 1/3% की। या आप देखो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा 8.33% की छूट दे दी। अब इसको आप 8.33 पढ़ लो, या इसको आप कह दो 8 सही 1/3, कोई अंतर नहीं। अब देखो जब आप 8 सही 1/3 की बात करते हो, इसका मतलब कितना होता है? 1/12। क्योंकि एक बात बताओ, 8 सही 1/3 का डबल क्या होता है? 8 का डबल कितना होगा? 16। 1/3 का डबल कितना होता है? 2/3। तो 16 सही 2/3 का मतलब तो 1/6 होता है। ये उसका आधा है, तो 1/6 का आधा क्या होगा? 1/12। यानी आपने 1/12 की छूट दे दी। जब आप 144 का 1/12 निकालोगे तो 12 तो प्राप्त होगा। यानी आपने 12 की छूट दे दी। अगर आपने 12 रुपए की और छूट दे दी, तो आप इस वस्तु को 136 का बेचोगे भाई, 132 का बेचोगे भाई। कितने का बेचोगे? 132। उस व्यक्ति ने कहा नहीं भाई मैं इसको अब भी नहीं लूंगा, मुझे तो छूट और चाहिए, मुझे तो छूट और चाहिए। तो दुकानदार ने क्या काम करा? उसने कहा भाई चलो भाई ठीक है, मैं तुमको एक छूट और दे देता हूँ। उसने क्या काम करा? 18 सही 2/9% की उसने, सॉरी 22 सही 2/9% की इसने छूट और दे दी। क्या भैया? 22 सही 2/9% की इसने छूट और दे दी। एक काम करें, आप इसको लिख लें, 22 सही 18 सही 2/11% की इसने एक और छूट दे दी। 18 सही 2/3 की इसने छूट और दी। तो एक बात बताओ, आपको पता होगा 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11। तो इसका डबल लेते हो तो क्या लिखा है वो? 18 सही 2/11। तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 2/11। यानी इसने 2/11 की छूट और दे दी। जब आप 132 का 2/11 निकालोगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 12 दूनी 24। यानी इसने 24 रुपए की छूट और दे दी। अगर 24 की छूट और दे दी तो इसको बेचेगा फाइनली कितने का बेचेगा? 108 रुपए का इसको वो बेच देगा। किसको दिक्कत तो नहीं भाई। अब क्या काम करा भाई, जो कमीज लेने आ रखा था उसने कहा भाई चलो ठीक है दे दो आप। तो अब मुझे एक बात, जो माल 100 रुपए का था, जो आपका माल 100 रुपए का था, उसको कितने का पड़ गया? 108 का पड़ गया। तो भैया कितने का लाभ होगा? 8 रुपए का। भैया जो 100 रुपए की कमीज थी उसने 108 की बेची फाइनली, तो कितने का लाभ होगा? 8 का। किस पे होगा? सीपी पे। तो भैया 800 का कितने % हो जाएगा? 8% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो ये बट्टा क्या हुआ, देखो पहले कितने का बट्टा दिया भैया? 10% का बट्टा दिया। फिर कितने का दिया? 8.33 का। फिर कितने का दिया? 18 सही 2/3 का। तो इसने इसको 3 बट्टे दिए। भैया देखो 160 का था, अगर 10 का बट्टा देगा कितने का निकल आया? 144। उसने कहा मुझे 144 की नहीं लेनी, मेरे को तो और बट्टा दो। तो बट्टा किस पे दिया? 144 पे। फिर कितने निकल गई? 132। उसने कहा भाई नहीं भाई बट्टा और चाहिए, और बट्टा देने की फाइनली कितने की बेच दी? 108 की। तो ये लगा रहा है, पहले 160 पे लगाया, फिर 144 पे, फिर 132 पे। तो एक क्रमागत तो है, क्रम के अनुसार चल रहा है। इसको आप बोलते हो सक्सेसिव। ये आपका क्या होता है? ये आपका सक्सेसिव होता है। और अगर देखो आप इसको रेशो से करो, ये तो हो गया आपका जो आपका कॉन्सेप्ट है। बट अगर आप इसको रेशो मेथड से करो, रेशो से,
आप मुझे एक बात बताओ, अगर 10% की छूट दी है, सुनते रहे ना, अगर 10% की छूट दी, 10 का मतलब कितना होता है 10/100 यानी 1/9। अगर आपका MP 10 रुपये था, MP कितना था 10 रुपये, तो आपने एक की छूट दी, आपने कितने का बेच दिया होगा 9। तो ये MP और CP का अनुपात तो है। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं। अब आगे क्या हुआ, इसने 8.33 की छूट दी, इसका मतलब कितना होता है 1/12। अगर माल 12 का था, इसने 1 की छूट दे दी, कितने का बिकेगा 11 का बेच देगा, किसी को दिक्कत तो नहीं आता। अब आगे क्या हुआ, इसने फिर छूट दे दी 18 सही 2/3 की, इसका मतलब कितना होता है 2/11, यानी जो 11 का माल था उस पर अगर 2 की छूट दे, कितने का बिकेगा 9 रुपए का। तो भी देखो एक बताओ, 11 से 11 कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 10 चौक 40, और ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, जो माल 40 का, जिस पर 40 रुपये लिखा था, वो फाइनली कितने का बेका 27 का बेका ना, कितने का बेका 27 का। तो एक बात बताओ, छूट कितने की देगा 13 की, किस पे 40 पे, 13 40 का कितने परसेंट है, तो 0 0 2 से जाएगा, 2 बार 2 से जाएगा 5 बार, 13 पंजे 65/2, 6 का आधा, 3 5 का आधा 2.5। तो भैया अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भाई उसको छूट बताओ कितने की मिली, अगर मैं आपसे कहता हूं भाई एक तो इसने छूट दी 10% की, एक दी 8.33 की, एक दी 18 से 2/3%। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात बताओ, अगर इसको एक छूट लेनी हो, या 3 छूट के बजाय क्या ले, एक छूट ली, इसको आप हिंदी में कहते हो समतुल्य। अगर इसको मैंने 3 छूट दी, एक 10% की दी, एक 8.33, एक मैंने दी 18 से 2/3, अगर वो मुझसे बोले कि भाई मुझे इतनी कीमत दो, आप तो बस मुझे एक छूट दे दो इन तीनों के बराबर, तो कितने की छूट देगा 32.8% की छूट दे देगा। आगे बात समझ में। वरना आप यहां से देखो भाई, एक बात होता है, जिस माल पे 160 रुपए लिखा था, कितना लिखा था 160, वो फाइनली कितने की बिकी 108 रुपए की बिकी ना, तो छूट कितने की है, छूट आपकी 52 की नहीं है, छूट कितने की है 52, और किस पे दी होगी 160 पे, 52 160 का कितने परसेंट है 0 0, 4 से ये 4 बार, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, और 13 पंजे 65/2, तो 65/2 ही तो आ गया आपका ये। तो अगर एक छूट लेगा वो कितने की मिलेगी 32.5% की, इसको एक छूट मिल जाएगी। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ में आ गई इतनी बात, नोट करा इसको। देखो भाई एक चीज और देख लो आप भाई, देखो ये बताओ, जिस वस्तु का MP आपका ये था, इसने बेची कितने पे है, इतने बेच दी। अब ये जो बेचा, अब आपका ये प्राइस तो बचा था, अरे ये तो बचा था, अब इसमें फिर छूट दी, तो भैया ये जो आपका प्राइस बचा, इसने इसको बेच दिया इस वाले मूल्य पे। अब ये वाला जो मूल्य आएगा इस पे तो छूट देगा, ये आ गया आपका। अब इस पे फाइनल छूट कितने की दी, तो बेका कितने का है 9 का। तो ये जो निकल के आता है, देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो जो आपका निकल के आता है ये आपका MP और SP का अनुपात आता है। अगर इसका MP 40 था तो इसने बेका कितने का है 27, तो डिस्काउंट कितने का है 13, किस पे 40 पे। आगे बस समझ में। अब आप नोट करना इसको, देखो भी आगे देखो, देखो भाई अगर मैं आपसे कह दूं किसी वस्तु को जो MP था, MP वो आपका 100 रुपये था, कितना था 100 रुपये था। आपने जो पहली छूट दी थी इसमें वो कितनी थी 10%। अगर आपने 10% छूट दी तो भैया 10% मतलब कितना होता है 1/10, तो आप इसको 9/10 में सेल करोगे। सुनते रहे ना भैया, जो वस्तु 100 रुपये की थी, अगर आप इस पर 10% डिस्काउंट दे रहे हो तो इसको आप 10 का मतलब कितना होता है 1/10, यानी 10 के माल पे 1 की छूट, तो आप 9/10 में सेल करोगे। तो ये जो 100 का माल था आपने वो बेचा 9/10 का। आगे बात समझ में, तो कितने का बेच दो इसको आप 90 रुपये जाएगा। अब जो ये वैल्यू निकल के आई, आपने फिर छूट दे दी इस पर 8.33%, इसका मतलब कितना होता है 1/12, यानी 12 के माल पे 1 की छूट दे दी आपने, तो कितने का बेचो 11/12। तो भैया 90 का जो वैल्यू 90 की थी, जो वस्तु 90 रुपये की रह गई थी, आपने उसको बेचा 11/12 पर। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब जो आपका ये वाली वैल्यू बची, आपने फिर छूट दी 18 सही 2/11%, इसका मतलब कितना होता है 2/11, यानी 11 के माल पे 2 की छूट है। तो एक बात होता है, जो ये वैल्यू थी 90 गुणा 11/12 की, आपने 11 की, देखो इसका मतलब कितना होता है 2/11, यानी 11 के माल पर अगर आपने 2 की छूट दी तो आप इसको 9/11 पे तो सेल करोगे, ये कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 90 तिया कितना होता है 270/4, आधा कर दो आप 135/2, तो भैया 2 6 12, 2 7 14, यानी आपने कितने की बेची वो लास्ट फाइनली 67.5 की आपने वो बेच दी। अब जो माल 100 रुपये का था,
आपने कितने का सेल करा, 67.5 पर आपने वो सेल कर दिया। तो जो फाइनली आपका निकल के आया डिस्काउंट, बस 100 का माल आपने इतने का बेचा, तो जो डिस्काउंट दिया वो अब कितने का आया, 32.5% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। आगे बात समझ में। यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ये जो लिखा है, इतनी जो कहानी लिखी मैंने, ये 8.33%, 10% और 18/2/3, इसका कुछ और मतलब नहीं, इन तीनों का मतलब ही क्या है, इस पूरे का मतलब है भाई ये लिखा है 32.5% की छूट दे रहा हो आपको। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं आता। तो भैया अगर 100 का माल था 10 की छूट दे दो तो 90 बेचेगा। अब इतने की बेच रहा था पर इतने की नहीं बेची, कितने की छूट दे दी, इतने की, तो इतने बेचेगा। अब इतने की भी नहीं बेची, इतने की छूट फिर दे दी, तो फाइनली इतने की बेचेगा। समझ में आ गई, किसको दिक्कत तो नहीं आता। आगे देखो आप, तो भैया ये होता है आपका समतुल्य बट्टा। अगर मैं 3 बट्टों की बजाय 1 बट्टा लूंगा तो मुझे कितने का मिलेगा। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूं, भाई देखो 2 डिस्काउंट है आपके, दो डिस्काउंट दिए। एक तो मैंने दिया 30% का डिस्काउंट, एक मैंने आपसे बोला एक है 20% का डिस्काउंट। मैं किसी दुकान पे कोई वस्तु खरीदने गया, उसने कहा भैया पहले छूट 30%, दूसरी छूट 20% की है। तो अगर मैं कहता हूँ भाई मुझे तो तुम एक छूट दे दो, तो बताओ कितने की दोगे। तो एक बात बताओ भैया, एक छूट कितने की है, 30 की, एक कितने की है। अगर मैं आपसे बात करूँ इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या होगा, यानी मेरे को एक छूट कितनी, समतुल्य इसको आप बोलते हो हिंदी में। तो देखो यहाँ तो भैया ये भी छूट है, ये भी क्या है, छूट है। तो हमें फॉर्मूला लगा दो ना, मैंने आपको क्या बताया था, अगर दोनों कम ही हो, देखो अगर आप डिस्काउंट की बात करते हो तो ये माइनस में तो रहता है। अगर मैं दुकानदार हूँ, अगर मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मेरे लिए क्या नेगेटिव है ना, लॉस है। तो एक बात होता है, ये माइनस का 30, ये माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस 30 गुणा 20/100। तो देखो 0 0, ये 0 0 कट जाएगा, तो ये कितना होगा 50 माइनस का प्लस का 6। तो ओवरऑल कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 44% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 30 और 20% का डिस्काउंट ना लेकर आप अगर एक डिस्काउंट लोगे तो आपको कितने का मिलेगा, वो 44% का आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बात समझ में। आप इसको रेशो से भी कर सकते हो। देखो 30% मतलब कितना होता है, 30/100 यानी 3/10। जिसका MP आपका 10 रुपये था, आपने 3 की छूट दी, तो आप कितने का बिकोगे, 7 रुपये का बिकोगे। MP और SP का अनुपात आ गया। अब जो आपका SP निकल के आएगा उस, या देखो जो आपका ये निकल के आएगा, मैं कह रहा हूँ भाई MP मतलब 3 छूट देने के बाद आपने इतने का बेच दिया। अब जो ये वैल्यू है इस पर फिर बट्टा देगा भाई, अरे जो ये वाली वैल्यू फिर बट्टा देगा, अरे फाइनली कितने का बेच देगा, इसमें बेच देगा। तो देखो 20% की फिर छूट दे, 20 का मतलब कितना होता है, 20/100, 1/5 यानी 5 के माल को 4 का बेच देगा। ये तो करेगा भाई। तो एक बात बताओ, 2 से ये 2 बार जाएगा, 2 से ये 5 बार, तो 5 देखो ये तो कट ही जाएगा आपको। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, MP और SP का आएगा। 5 पंजे 25, 7 दूनी 14, तो 25 का माल 14 का बेच दिया। तो छूट कितनी है, 11 की है। किस पे, 25 पे। 25 11 का कितने परसेंट, 25 का 100, 11 चौक 44। आप रेशो भी कर सकते हो, बट देखो आप रेशो का इस्तेमाल जब भी करना जब आपको जो रेशो है, मतलब जो आपकी परसेंटेज होगी वो उसमें रखियो फ्रैक्शन में। बट अगर सीधी सीधी तो आप सीधा फॉर्मूला लगाना, ठीक है, क्योंकि इससे आपको टाइम थोड़ा लगेगा। एकदम आंसर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, 3 दूनी 6, माइनस कर दो 50 में से, इससे आपका डायरेक्ट निकल के आएगा। ये क्या, इसका आप कब इस्तेमाल करना, जब आपको रेशो देगा 18 से 2/3, 14 से 2/7, 37%, 65%, जब आपका ऐसे कर देगा, ठीक है। आप इसको नोट करें। तो देखो भाई, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखो एक 30% दे, एक 20%। तो अगर मैं आपसे पूछूं X और Y% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, या आपका तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो क्या होता है, X माइनस का X माइनस का Y माइनस माइनस प्लस का XY/100% होता है। आगे बात समझो। अगर आप इसको माइनस से डिवाइड कर दोगे तो ये प्लस, ये x प्लस वाई माइनस का XY/100 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, देखो अगर मैं आपसे कह दूँ भाई आपको 2 छूट मिली हैं, एक तो आपका 30% की छूट है, एक आपकी 16% की छूट है। अगर मैं इसका नेट इफेक्ट की बात करूँ, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो आप क्या करोगे भाई, दोनों को तो आप माइनस कर दो, -30 माइनस के 16, माइनस माइनस प्लस का 30 गुणा 16/100। देखो 0 0, ये कितना होगा आपका 46 माइनस का, और प्लस का क्या, देखो 16 3 48 होगा, 48/10 है तो 4.80 तो बनेगा। इसको आप 4.8 मानो, इसको आप पूरा 5 मान, जब आप 5 माइनस करो कितना आएगा 41, 0.2 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया तो 0.5
2, तो 41.2% का आपको एक समतुल्य बट्टा मिल जाएगा। जो सक्सेसिव होगा इनका, जो 30% और 16% का जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, 42.2% का होगा। आगे समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं, आप नोट कर लें इसको, फिर 3 में बात करते हैं आगे देखो भाई, ये तो आप कहोगे जब आपको 2 बट्टे देगा, एक x% का दे दिया, एक y% का दे दिया, बट अगर वो आपको 3 बट्टे दे दे, जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई 3 बट्टे दे रहा हूँ, x%, y% और z% का नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट। यानी अगर मैं इन x y z की जगह अगर एक बट्टे की बात करूँ, मुझे इन तीनों की जगह आप बस एक बट्टा दे दो, तो आप कितने परसेंट का दोगे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो देखो जैसे मैंने आपसे बात करी, अगर 2 बट्टे देगा तो -x - y + xy बटे 100, या आप कह दो x + y - xy बटे 100। अगर वो तो आपको 3 बट्टे दे दे, तो जैसे उसका फॉर्मूला है, आपका इसका भी एक फॉर्मूला है। अब कैसे बना उसको आप करना क्या जान के, तो डायरेक्ट रट लेना इसको। देखो इन तीनों को आप जोड़ दो, यानी क्या होगा, x + y + का z, xy yz zx, सही है। तो क्या होगा, xy yz zx बटे में आता आपका 100, ये होगा माइनस। आगे बात समझ में, और आगे क्या आएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई नहीं किया, x y z बटे में आता आपका 10,000। देखो इसको आप याद कर लेना, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत मजबूती से काम करता है। जैसे मैं आपसे कह दूं भाई, आपको जो मूलधन था वो 10,000 रुपये था, आपने एक 2% दर लगाई, फिर 3%, फिर क्या 4%। अगर आप इसको सोल्व करने लगोगे तो ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे, बट अगर आप इसमें रखोगे ना तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी। आगे बात समझ में। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ भाई, 3 बट्टे में आपको दे रहा हूँ, एक तो मैंने दे दिया 5% का, एक मैंने दे दिया आपको 7% का, एक मैंने आपको दे दिया 8% का। अगर मैं इन तीनों बट्टों की बात करूँगी, मेरे को इनका नेट इफेक्ट बता दो कितने का होगा, तो आप क्या करोगे, 5 7 8 कितना होता है, 20। अरे 5 7 8 तीनों को प्लस कर दोगे 20 हो जाएगा, माइनस एक्स वाई 5 7 35, 7 8 56, 8 पंजे 40, 5 7 35, 7 8 56, 8 पंजे 40। तो 40 और 35 कितना होता है, 75 होता है भाई, ये 75 हो गया, और 7 8 56, ये आपका 56 हो गया। तो एक ये कितना आ गया, 121 बटे में क्या 100, तो यहाँ माइनस क्या होगा, माइनस का आएगा 1.21। किसको दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। अब क्या, इन तीनों की मल्टीप्लाई, तो 5 7 35, 35 8 नहीं पता कोई बात नहीं, 8 7 56। अब जब आप 56 की 5 से करोगे, 56 की आप 10 से कर दो, 560 होगा, 560 का तो कितना होता है 280। तो भैया जब आप 280 लिखोगे बटे में क्या आएगा 10,000। तो एक बात, अगर नीचे 4 जीरो है तो पॉइंट तो 4 के बाद आएगा, ऊपर तो 3 ही है, तो क्या लगाओगे 0.0, ये आपका हो जाएगा। आगे बस हो गया आपका। भाई देखो ये 20 लिखा है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो आपका क्या आएगा, 18.8% तो आएगा, प्लस ये कर दो, प्लस में क्या आएगा 0.0280, तो भैया 0828.81, यानी आपका जो ओवरऑल होगा वो आपका ये बन जाएगा। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं है। तो जैसे मैं आपसे कह दूँ भाई, एक आपको दे रहा हूँ मैं 10% का, एक मैं आपको दे रहा हूँ 20% का, एक मैं आपको दे रहा हूँ 30% का, मैंने आपको 3 बट्टे दे दिए, बताओ इसका ओवरऑल क्या होगा। देखो अगर आप इसको रेशो से करते हो, तो एक बात तो बताओ, आप कैसे करते हो भाई, 10 की छूट देनी, 10 का माल लो का बिकेगा, 20 की छूट दे, 20 का माल क्या था 20/100, यानी 1/5, यानी 5 का माल 4 का बिकेगा। 30 का माल कितना, 30/100, यानी 10 का माल 7 का बिकेगा। आप ये तो करोगे भाई। अब देखो 2 से 2 बार, 2 से ये 5 बार, 5 पंजे 25 गुणा 10 कितना हो गया, 250 हो गया, 7 दूनी 14, 14 निम्मा कितना होता है, 14 निम्मा 126 हो गया। तो एक बात बताओ भाई, जो 250 का माल था वो आपने 126 का बेच दिया, तो जो डिस्काउंट दिया, ये 200 से कितना कम है 74, ये 200 से कितना फालतू है 50, तो 74 और 50 कितना होता है आपका 124। तो 124 का आपने डिस्काउंट दे दिया किस पे, 250 पे, तो 124 250 का कितने परसेंट है, 50 से जाएगा 5 बार, 50 से जाएगा 2 बार, 124 का डबल कितना होता है 248/5, 5 चौक 20, 4 बचे, 5 निम 45 और 5 6 30। तो जो आप ओवरऑल छूट दोगे कितने की दोगे, 49.6 की दोगे। ये तो हो गया परसेंटेज। देखो आप परसेंटेज का भी इस्तेमाल करना, जब आपको जो परसेंटेज हो वो आपको उसमें रखियो फ्रैक्शन में। देखो इससे कितना ईजी हो जाएगा, इससे देखो पहले की छूट कितनी दी मैंने 10% की दी, दूसरी मैंने 20% की दी, तीसरी मैंने 30% की दी है। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, देखो कितना ईजी हो जाएगा। इसको रफ कर दूँ मैं, ठीक है। देखो आप मुझे क्या बताओ, इन सबको आप जोड़ोगे 10 20 30 कितना हो जाएगा 60 माइनस
200, 600, 300। अरे इस किस्म करोगे 200 आएगा, इस किस्म करोगे 600, इस किस्म करोगे 900। तो 200, 600, 800, 300, 1100, 1100 बटे 100 11 प्लस 200, 200 गुणा 3 30, 3 दूनी 6000 बनेगा, और 6000 बटे 10,000 कितना आएगा 0.6। माइनस करोगे कितना बनेगा 49, तो 49.6 तो आगे देखो हो गया, वहां से भी 49.6 आ रहा था। तो इसका अगर आप इस्तेमाल करोगे आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। आगे बस में तो उसको आप रट लेना, एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बटे में गया। देखो रटना क्या है, इसकी इसमें इसकी इसमें इसकी इसमें तीनों की मल्टीप्लाई, रटना क्या है इसमें, खुद याद हो जाएगा जब 4-5 बार इसको यूज करोगे। ठीक है, नोट करना आप इसको। चलो भाई आगे देखो भाई, देखो तुमने छोड़ा सुना होगा 4 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, बाय 4 गेट 1 फ्री। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं बाय 4 गेट 1 फ्री, 4 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, तो ये आपका डिस्काउंट ही तो है। मान लो आप विशाल में मट गए, आपने क्या काम करेंगे भैया, वहां लिखा आपने देखा 4 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, 4 खरीदो 1 मुफ्त, तो आपका डिस्काउंट ही तो है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, वो यहाँ पर आपका कितना डिस्काउंट दे रहा है। कोई कहेगा भैया 1 दिया 4 पे 25%, कोई कहेगा 1 दिया 4 खरीदो मतलब 4 खरीदोगे तो 1 मुफ्त पाओगे, तो भैया यानी 1/3 यानी 33 1/3, तो सब गलत है। देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ एक फ्री, तो डिस्काउंट कितने का दिया है 1 का, 4 और 1 का डिस्काउंट दिया 5 पे, तो 1/5 का मतलब कितना होता है 20%, यानी वो जो डिस्काउंट दे रहा है वो आपको दे रहा है 20% का। यहाँ पे किसको दिक्कत तो नहीं। अब देखो ऐसा क्यों होता है, अगर मैं आपसे कह दूं भाई एक आर्टिकल जो आपका, एक वस्तु का जो प्राइस है वो 1 रुपये, एक वस्तु का प्राइस 1 रुपये, अगर उसने आपको 1 मुफ्त दी तो उसने डिस्काउंट कितने का दिया 1 का दिया। भैया 4 तो तुम खरीद रहे हो, 1 तो मुफ्त मिल लिए, तो जो एमपी रहा होगा, अगर एक वस्तु का 1 रुपये है, 4 का 4 होगा, 1 फ्री दी, उसको भी तो कुछ रहा होगा, तो जो आपका एमपी आएगा वो कितना आएगा 5। तो 1 की छूट दी किस पे 5 पे, और 1/5 का मतलब कितना होता है 20% का आपको डिस्काउंट दे देगा। आगे बात समझ में। तो कभी अगर कहीं पे देखो तो वहाँ देख लेना भाई कितने % का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, निकाल लेना आप एकदम। ठीक है, नोट करना आप इसको भी, फिर क्वेश्चन में बात करते हैं आगे। देखो भाई सीट नंबर 2 का आज आपका पहला क्वेश्चन। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक व्यापारी 30 किलो चीनी 1000 रुपए में बेचता है, एक ग्राहक 24% का बट्टा चाहता है और व्यापारी सहमत हो जाता है, ग्राहक को प्रभावी बट्टा कितना मिलता है। देखो भाई क्या कहना चाहता है, देखो आपका जब वो आपसे बट्टा पूछ रहा है, आपको उसने बट्टा दे रखा है, तो भाई ये जो आपको 30 किलो और 1000 है इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। आप मुझे एक बताओ भाई, उसने बोला कि 24% का बट्टा चाहता है, यानी अगर मैं आपसे कह दूं किसी वस्तु पर अगर 100 रुपये लिखा था, कितना लिखा था 100, या आप कह दो वो 100 किलो चीनी लाया था, तो कितने का बट्टा चाहता था 24 का, यानी कितने रुपए में चाहता था उसको वो 76 रुपए में इसको वो चाहता था। किसको दिक्कत तो नहीं है। दुकानदार ने कहा भाई ठीक है 24 का बट्टा ले लो आप, अगर 100 का माल है मैं तुम्हें 76 का दे दूंगा, बट जो दुकानदार था उसने क्या काम करा, लेकिन 1 किलो की जगह पर उसने 5% चीनी कम देता है। भैया देनी कितनी थी 100, 5 कम दी, यानी दी कितनी 95 तो दी। भाई एक बात तो बताओ, इसका तो कोई सीन ही नहीं है। फिर भैया देना 100 था बट 5% कम तोल दिया, तो कितना दिया 95। तो जो 95 की वस्तु थी उसने इसको तो 76 का दिया है, तो डिस्काउंट कितने का दिया 19 का। किस पे 95 पे, 19 95 का कितने % है, 19 पंजे 95, 5 जाएगा 20 बार, तो डिस्काउंट कितने का दिया, प्रभावी छूट जो है कितनी है 20% आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, नोट करना आप इसको। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपसे 2 में क्या कह रहा है। देखो सेकंड में आपसे कह रहा है 7 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त मिलते हैं, तो छूट बताओ। अभी मैंने आपको बताया था 4 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, तो आपने क्या करा 1 की छूट 5 पे, तो भाई अगर 7 खरीदोगे 2 मुफ्त पाओ, तो छूट कितने की है 2 की, किस पे 9 पे, और 2/9 का मतलब कितना होता है 22 सही 2/9%। बताओ किसको दिक्कत इसमें। भैया 7 खरीदोगे 2 मुफ्त पाओगे, तो 2 की छूट बट किस पे 9 पे, और 2/9 का मतलब कितना होता है 22 सही 2/9%। अगर किसी को नहीं पता तो भाई ऐसे निकाल लेना 2/9 का कितने % है, तो ये 200% आएगा 200/9, 9 दूनी 18, 2 बचे 9 दूनी 18, 2 बचे 2/9% की वो छूट दे रहे हैं। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट करो आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, देखो 3 में आपसे कह रहा है
25% की दो लगातार छूट, यानी 25% की दो देगा, तो पहली 25 की, दूसरी 25, तो क्रमागत निकाल दो, क्या आएगा, सक्सेसिव क्या आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, या तो आप फॉर्मूला लगा दो 25 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 25 गुणा 25 बटे में क्या 100। अब देखो 25 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 50, 25 का स्क्वायर 625, 625 बटे 100 यानी प्लस का 6.25। जब आप माइनस करोगे भैया 7 कर दो ना माइनस, तो कितना आएगा 43.75 ज़्यादा कर दिया, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया 43 अगर आपको रेशियो से करना है, देखो 25 का डिस्काउंट कौन सा कितना होता है, 25 बटे 100, 25 बटे 100, 1 बटे 4, 4 का माल 3 में, दोबारा भी 4 का माल 3 में दे दे भाई, तो 4 चौक 16, अरे कितना आ गया 9, तो 16 का माल 9 का बेच दिया भाई, 16 का माल 9 में, तो डिस्काउंट कितने का है 7, किस पे 16 पे, 7 16 का कितने परसेंट है, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 सत्ते 175, 175 बटे 4, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तिया 12, 3 बचा तो 7 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट आप इससे करना फॉर्मूले से, ठीक है भैया, समझ में आ गया, नोट करें आप। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिर 4 में कह रहे हैं 4, देखो भाई फोर्थ में आपसे कह रहा है 11 वस्तुएं खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त। भैया 11 खरीदो 3 वस्तुएं प्लस 12.5 का डिस्काउंट आप और लेकर चले जाओ, तो कह रहा है कि अगर आप एक ही छूट लोगे तो कितने की पड़ जाएगी। देखो एक बात हो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ 11 वस्तु खरीदी 3 की छूट, तो देखो 3 की छूट मिली होगी किस पे 14 मिली होगी भाई, अरे 3 की छूट किस मिली होगी 14 पे। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे MP और SP की बात करता हूँ, तो भैया जो माल 14 का था उस पर 3 की छूट दे दी, तो कितने का बिकेगा 11 का बिकेगा। इसने फिर क्या काम करा, जो आपका SP निकल के आया, देखो यहाँ पे कुछ छूट दे, वो इतने का बिकेगा। अब जो ये निकल के आया इस पे फिर छूट दे रहा है, और ये कितने का बिकेगा SP पर आपका ये बिकेगा। आगे बात सुनना, कितने की छूट दी भैया, एक छूट दे रखी 12.5%, 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8, यानी 8 का माल 7 का बिक देगा। ये तो कट ही जाएगा आपका, MP और SP का अनुपात आएगा 7 दूनी 14, तो भैया MP और SP कितना जाएगा आपका 8 दूनी 16, 16 का माल 11 का बेच दिया, तो डिस्काउंट कितने का है 5/16 का। अब आप एक बात बताओ, देखो 1/8, 1/8 कितना होता है, 1/8 का होता है 12.5%, 1/16, 1/8 का आधा होता है 1/16, तो भैया 12.5 का आधा क्या होगा 6.25, तो भैया 1/16 का 5 गुना तो है ये, तो 6 का 5 गुना कितना होगा 30, और 0.25 का 5 गुना कितना होगा 125, तो कितना आ जाएगा आपका, इसका मतलब 31.25% की इसने इसको छूट दे दी। वरना आप निकाल लेना भाई 5 16 का कितने परसेंट है, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 125/4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31.225% ये आपका निकल कर जाएगा। समझ में आगे, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, नोट करें। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 35% और फिर 12% की छूट प्राप्त करता है, समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। देखो एक तो मिली 35% की, एक मिली 12% की, तो आपसे एक ही तो पूछ रहा है, तो लगा दो फॉर्मूला भैया 35 माइनस 12 प्लस 35 माइनस का 35 माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 35 गुणा 12/100। देखो ये कितना हो जाएगा 47, भैया 47 तो आपका ये आ गया, 12 पंजे 60, 6 कैरी, 12 36 और 6 42, और बटे में क्या आएगा 00, ये प्लस का, यहाँ सब कहाँ पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो इसको 5 मान लो, जब वो 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 42, आपने 0.80 ज़्यादा माइनस कर दिया तो 0.80%, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, देखो 6 में आपसे कह रहा है के रुपए अंकित मूल्य की वस्तु पर, देखो एक आपकी वस्तु थी के रुपए की, अंकित मूल्य की वस्तु पर 3 क्रमागत छूट क्रम से x y z दी जाती है, तो एकल छूट क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था भाई अभी, अगर 3 छूट हैं तो x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और बटे में क्या 100, और इन तीनों की मल्टीप्लाई प्लस में क्या एक्स वाई जेड बटे में क्या 10,000, तो आपको ये छूट मिल जाएगी एकल, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट करें आप इसको भी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है, 7 में आपसे कह रहा है 15%, 10% और 8% की 3 क्रमागत छूट
किस एकल छूट के समतुल्य होंगे। अगर आप 15%, 10%, 8% की अगर आप एक ही छूट लोगे तो कितने परसेंट की आपको मिलेगी। तो देखो भाई एक बताओ क्या क्या है, 15%, 10% और 8% है। तो भाई इन सबको जोड़ दूं भैया, 15, 10, 8, 10 और 15 25 और 8 33, तो आपका ये आ गया माइनस 150, 80, 120। अरे 15 धाम 150, 10 अट्ठे 80, 15 अट्ठे 120, तो 15 अट्ठे 120 और 80 100, मतलब 200 जाएगा पूरा, और 150 तो कितना हो गया 350, 350 बटे 100 कितना आ गया 3.5। किसको दिक्कत तो नहीं। अब देखो 15 अट्ठे 120, 120 में एक जीरो शेप दो, कितना हो गया 1200, और जब 1200 के नीचे आप 4 जीरो लगाओगे तो भैया 0.12 तो बन जाएगा आपका। क्वेश्चन हो गया आपका। इन दोनों को आप जोड़ दो, जब आप इन दोनों ये इसको आप घटा दो, जब इसको आप घटाओगे तो भैया इसको आप 4 मान लो ना, जब आप 33 में 4 घटाओगे तो 29 बचेगा, पर 0.5 ज़्यादा घटा दिया तो कितना हो जाएगा 29.5। इसको आप जोड़ दो 1 2, तो क्या जाएगा 29.62% का। आप अगर आप इन तीनों की जगह एक ही बट्टा लोगे तो आपका 29.62% का आपको मिल जाएगा। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भैया, नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 8 में आपसे कह रहा है 10%, 16% और 25% की 3 क्रमागत छूटे एकल छूट के बराबर, यानी अगर आप 3 बट्टे दो भाई 10%, 16%, 25%, अगर आप एक ही बट्टा दोगे तो कितने का होगा। देखो 10 और 16 26, 26 और 25 51, तो भैया जोड़ के आ गया 51% माइनस 10 गुणा 60, 10 गुणा 16 160 हो जाएगा, 16 गुणा 25, 16 गुणा 25 कितना, देखो 25 गुणा 10 250, 25 का 1.5, अरे 16 को भी आप तोड़ लो ना, 10 + 6 पढ़ लो, 25 धाम 150, 25 धाम 250 और 25 का 150, तो 250 और 150 400 तो होगा। भैया देखो ये एक तो छूट थी आपको 10% की, एक आपकी छूट है 16% की, एक आपकी छूट है 25% की, तो आपसे एकल पूछ रहा है, तो इन सबको आप जोड़ोगे कितना जाएगा 51 माइनस इस किस में करोगे 160, इस किस में करोगे 400, इस किस में करोगे आप 250। तो एक बात बताओ, इसका 150 पहले इसको दे दूं, ये 400 जाएगा, 400 400 800 और 10, तो 810 बटे 100 यानी 8.1। अरे 160 400 250, इन सबको जब आप जोड़ोगे किससे डिवाइड करोगे आप, इसको आप 100 से तो डिवाइड करोगे तो 8.1 तो बनेगा, प्लस 10 गुणा 16 गुणा 25 कितना बनेगा आपका 4000 बन जाएगा। देखो 25 गुणा 16 कितना होगा 400 गुणा में 10 तो 4000 तो बनेगा, 4000 बटे 10,000 तो कितना आएगा आपका 0.4। तो पहले इसको आप 9 ही मान लो, जब आप 9 माइनस करोगे तो 51 में से अगर 9 51 से 10 घटा दो 41 बचेगा, तो 42.9 और प्लस में 0.4 तो कितना जाएगा 43.3% की आपको छूट मिल जाएगी। समझ में आ गया भाई, नोट करें आप इसको भी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 9 में आपसे कह रहा है एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। भाई देखो अगर कोई वस्तु लेगा तो वो उस पर 10% की छूट देगा। आगे क्या हुआ, एक सेल सीजन के दौरान वह 2 और छूट देने का निर्णय लेता है। भाई आपका सेल सीजन आया, उसने कहा भाई 10% तो मैं दूंगा, मैं 2 छूट और दूंगा। पहली छूट मूल छूट के 50% के बराबर। देखो मूल छूट तो आपकी 10% थी ना, जो आपकी मूल थी वो कितनी थी 10, तो जो पहली छूट देगा वो मूल छूट का 50% होगी, तो कितने की देगा भैया 10 का आधा कितना होता है, यानी जो पहली छूट है वो कितने की होगी 5% की होगी। आगे आपसे कह रहा है पहली छूट मूल छूट के 50% की दर से और दूसरी छूट पहली छूट की 40% की दर से। तो देखो जो पहली छूट थी वो तो आपको 5% मिली है ना। देखो इधर देखो भाई, देखो एक दुकानदार था, उसने कहा भाई 10% तो मैं छूट दूंगा, तो 10 तो वो दे ही रहा है। आगे क्या हुआ, उसने कहा जब सेल सीजन आएगा मैं 2 छूट और दूंगा। जो पहली छूट होगी वो मूल छूट का 50% है, तो जो पहली छूट होगी जो पहली देगा भैया इसका 50% कितना थी आधा, यानी कितने की देगा 5% की, और जो दूसरी छूट देगा वो पहली छूट का, यही तो है पहली छूट, इसका 40% होगी। 40 का मतलब कितना 2/5, जब इसका आप 2/5 करोगे तो आपको 2 ही तो प्राप्त होगा, तो ये आपकी होगी 3 छूट 10%, 5%, 2%। किसको दिक्कत तो नहीं है। तो आपसे कह रहा है कि बताओ भाई अगर आप एक छूट लोगे तो कितने की पड़ जाएगी। तो एक बात लगा दो आप फॉर्मूला, 10 5 7 17, 10 पंजे 50, 5 दूनी 10, 2 धाम 10, तो 50 10 10 कितना हो गया 70। अरे 50 10 और 20 80 बन जाएगा, 80/100 यानी कितना आ गया
8। किसको दिक्कत तो नहीं है? 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, 100 बटे 10,000। जब आप 100 के नीचे 4 जीरो लगाओगे ऐसे, तो आपको 4 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। 3 तो आपके पास है, तो 1 जीरो यहाँ लगानी पड़ेगी, पॉइंट आ जाएगा ऐसे। तो भैया इसको आप पहले माइनस कर दो, कितना होगा? 16.2 और प्लस कर दो 0.01, तो कितने की छूट दोगे? 16.21% की आप उसको छूट दे दोगे। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपसे ये कह रहे हैं 10 में आपसे कह रहे हैं 22 सही 2/9%, 14 सही 2/7%, 6.25% की 3 क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर? देखो अब आपको फ्रैक्शनल दे दिया, तो यहां लगाओ ना आप रेशो। देखो 22 सही 2/9 का मतलब होता है 2/9। भाई अगर उसका एमपी 9 रुपए था तो 2 की छूट दे देनी, कितने का बेच देगा? 7 रुपए का बेच देगा। अगली छूट कितने की? 14 सही 2/7, इसका मतलब कितना होता है? 1/7, यानी 7 का माल 6 का बेच देगा। किसको दिक्कत तो नहीं है? एक छूट कितने के? 6.25%। अगर 6.25 की आप बात करते हो 12.5 का आधा होता है, और 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8। तो 1/8 का आधा कितना होता है? 1/16, यानी 16 के मान पे 1 की छूट कितने का बेच देगा? 15 का बेच। देखो 7 से 7 खत्म हो जाएगा आपका। 3 से ये 2 बार, 3 से ये 3 बार, 2 से ये 8 बार, 3 पंजे 15, तो 8:5 आ गया। भाई जो माल 8 रुपए का था वो 5 का बेच, छूट कितने की है? 3। किस पे देगा? 8, और 3/8 का मतलब कितना होता है? 37.5% की वो छूट दे रहा है। आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? नोट कर लें आप, आगे आपका कल करेंगे, ठीक है।